विद इन 3 months ये रूम खाली करना होगा। वो नोटिस था टर्मिनेशन का। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। तो आज हम भाग रहे हैं डॉक्टर के पास। मुझे अपना दांत दिखाना है बिकॉज उसमें कैविटी बननी शुरू हो गई है। एक्चुअली एग्जैक्टली कैविटी भी नहीं है, मुझे बस दिखाना है। मैं कहा एक बार चेकअप करा लूँ बिकॉज आफ्टर माई ज़ानऑपरेशन मैं अपना चेकअप नहीं करा पाई थी तो एग्ज़ाम्स की वजह से, तो इसलिए अभी मैं भाग रही हूँ। बहुत लेट हो गई हूँ, अभी 10:05 हो गए हैं और 10:07 पे बस है। मुझे बस लेनी पड़ेगी क्योंकि 10:15 पे मेरी अपॉइंटमेंट है। भागो। अम्ब्रेला आज भी नहीं ली है, पता नहीं मौसम कैसा रहेगा। चलो जी चलो, आई थिंक बस निकल गई है। आई कांट मेक इट इन 3 minutes, आई कांट। निकल गई है बस। अभी दूसरा कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। बारिश हो रही है भाई, अब बस दूसरी देखनी पड़ेगी। मैंने ऑनलाइन चेक भी नहीं किया, मैं ऐसे ही आ गई हूँ बस। डॉक्टर का एड्रेस तो वैसे मुझे याद है बट मैं बस स्टैंड भूल गई हूँ कि कौन सा बस स्टैंड है जहाँ पे मुझे उतरना है। लेट्स सी, अभी बस में बैठ के देख लूँगी मैं, क्योंकि स्टार्ट मिनट तक तो जाना ही जाना है, वो तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द कामों के लिए स्टार्ट मिनट जाना पड़ता है। सो अभी हमें जाना है आली स्ट्रासे और शायद जो 134 आ रही है, पता नहीं शायद वो जाती है कि नहीं, बट स्टिल वी विल हैव टू चेंज एटलीस्ट 1 बस। बारिश भी बढ़ रही है। लेट्स सी, अभी 2-3 मिनट में शायद आ रही है बस 10:13 पे। हाँ, मुझे डॉक्टर के पास फ़ोन करना पड़ेगा कि मैं लेट हूँ। हाँ, अदरवाइज़ वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे। आई हैव टू कॉल देम। वो देखो गाइस, यहाँ पे काइजरस्लॉटन में माइग्रेटिंग बर्ड्स बहुत आ रही हैं। ये देखो कितनी आवाज़ भी कर रही हैं वो। वाह, कितना बढ़िया व्यू है। यहाँ एक बच्चे ने रोड क्रॉस कर लिया और गाड़ियाँ रुक गई और फिर सब उसको गाली बक रहे। चलो हम तो ग्रीन लाइट पे ही जाएंगे। तो भाई मैंने अपनी डॉक्टर को कॉल कर दिया है कि मैं लेट हूँ और मैंने उससे पूछा अभी किस प्रेजेंट इंग्लिश, उसने बोला नहीं। फिर मैंने ऐसे जोड़ तोड़ के अपनी जर्मन बोली, फिर उसको समझ आ गया कि हाँ 15 मिनट लेट है, तो उसने बोला कि ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो वो इंग्लिश बोलती है रिसेप्शनिस्ट जो है कभी कभार, लेकिन जर्मन वाली बैठती है तो थोड़ा फिर जर्मन में बोलना पड़ता है, या थोड़ा बहुत वो खुद भी समझ जाती है कि अगर कोई कॉल कर रहा है अपनी अपॉइंटमेंट से पहले तो दैट मीन्स वो लेट है। चलो भाई बस लेते हैं अभी 107, 2-4 मिनट में आ रही है, फिर वहाँ से भी वॉक करनी है। तो हम पहुँच गए हैं आली स्ट्रासे एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। अभी एक टर्न बाकी है, ये वाला। लो जी पहुँच गए हैं। बिल्डिंग नंबर दिस वन, विच फ्लोर? जान प्रैक्सिस। हाँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, समझ नहीं आ रहा। लिफ्ट में जाके देखते हैं। इट सेज 2nd फ्लोर। अभी आ रही है हमारी लिफ्ट। एक मुझे ये भी लग रहा है कि मेरी डिजीनेस का रीज़न कहीं ये विजडम टीथ रिमूवल तो नहीं है। डॉक्टर से पूछूंगी एक बार, पता चले यही रीज़न हो। सो ऑल्दो मैंने इनको कॉल करके बोला था कि मैं लेट हो जाऊंगी, बट फिर इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ हर 10 मिनट में पेशेंट्स आते हैं, तो उस वजह से हम आज आपको दूसरी अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। किधर है? ओके, तो इन्होंने मुझे दूसरी अपॉइंटमेंट दी है विच इज़ 5 days लेटर। लेट हो गए, काम बढ़ गया। चलो कोई नहीं, दोबारा आ जाएंगे। मिड वॉक बोला है ना उसने 10:30। अरे यार, उस दिन तो मेरी क्लास भी है। चलो देखते हैं, टाइम से पहुंच तो जाऊंगी मैं। मेरी क्लास 9:45 पे ख़त्म होती है और इसने 10:30 की टाइमिंग दी है। सो आई विल बी एबल टू मेक इट। भाई वो बंदी इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही थी इंग्लिश में बोलने की, और वो मतलब ऐसे हेजिटेट हो रही कुछ भी बोलने से।
मैं कहा यू कैन ट्राई स्प्रेश आइन बिशन डॉइच। तो फिर बाद में मैंने ही उससे जर्मन में बोला कि haben Sie andere Termin für heute। फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुई जर्मन बोलने में। फिर उसने बोला कि heute nicht, आज नहीं हो पाएगा। बट शी वॉज रियली गुड, काफ़ी स्वीट थी, डरी हुई थी बेचारी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देख के जर्मन डर जा रहे हैं। तो अभी मुझे काम है कॉलेज में मुझे जाना है और मुझे एक प्रिंट लेना है, मेरी पर्सनल डॉक्यूमेंट है उसका। और दूसरा मुझे टिकट खरीदनी है इंडी शराबंड की। वो जो इंडी शराबंड इवेंट है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखो, लिंक मैं इधर कहीं डाल दूंगी। तो उस इवेंट के लिए टिकट खरीदनी है और टिकट है 9 यूरो की। इवेंट यहाँ पे पेड होते हैं। तो चलो टिकट खरीदते हैं। कॉलेज से ही एक दो जगह पे उन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने, वहाँ से टिकट खरीदते हैं। फिर ऑफिस की एक मीटिंग भी है आज। ऑल्दो मैंने अपने सुपरवाइज़र को मैसेज किया है कि ऑनलाइन ही ले लो मीटिंग, बट अगर नहीं हो पाएगा तो फिर फ्राउनहोफर जाना पड़ेगा। चलो बस लेते हैं अभी कॉलेज के लिए। अभी हम फ्राउनहोफर आ गए हैं और हमारी बस आने वाली है। भाई कॉलेज पहुंच गई हूँ और आप लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि 2-4 दिन पहले मुझे एक पोस्ट आई मेरे पोस्ट बॉक्स में और उसमें था नोटिस जो कि था मेरे हॉस्टल से। और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि आपको 31 जनवरी यानी विदिन 3 मंथ्स ये रूम खाली करना होगा। वो नोटिस था टर्मिनेशन का कि आपका कॉन्ट्रैक्ट यहीं एंड होता है। क्यों? क्योंकि जो मेरी हॉस्टल ऑनर है उन्होंने मुझे मेल की थी कि अपना विंटर सेमेस्टर का जो सर्टिफिकेट है वो भेज दो, और वो मेल मेरी जंक में चली गई, मेरी जंक बॉक्स में चली गई, और वो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आई क्योंकि मैं लैपटॉप में अपनी ईमेल आईडी ओपन नहीं करती हूँ वो वाली। और मैं जो फ़ोन में है मेरे पास उसमें वो जंक बॉक्स वाला फ़ोल्डर आता ही नहीं है। फिर मुझे सीधा उन्होंने पोस्ट भेजी कि टर्मिनेट कर रहे हैं बिकॉज यू डिड नॉट रिप्लाई। एंड देन आई वॉज रियली शॉक्ड। आई वॉज लाइक अब मैं क्या करूँगी, मेरे बस की है नहीं ऐसे रूम वूम चेंज करना, ढूंढना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है इधर। तो फिर मैंने मेल की जिस बंदी ने मुझे नोटिस भेजा था, तो जो मेरी हॉस्टल की ओनर है, तो वो है अभी आउट ऑफ ऑफिस और बाकी लोग ऑफिस में जो हैं वो रिप्लाई कर नहीं रहे हैं। तो मैं इस वजह से भी कॉलेज आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑफिस में जाके बात करनी है कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट मत करो, गिव मी अ मर्सी चांस। और लेट्स सी, अभी जाके बात करती हूँ उनसे। आई होप मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड ना करना पड़े वरना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। सो इट्स अ पैनिक मोड राइट नाउ जो कि मैं आपके सामने शो नहीं कर पा रही हूँ, बट येस आई एम इन पैनिक मोड एंड नाउ आई हैव टू टॉक टू देम। और मेरे कॉलेज में ही है हॉस्टल वालों का ऑफिस, तो मैं जाके बात करती हूँ, प्रिंट बाद में लूँगी। ऑल्दो आज के दिन ये लोग थोड़ा जल्दी क्लोज कर देते हैं, बट आई स्टिल हैव टाइम। सो गुड न्यूज़, लकीली उन्होंने मेरा जो टर्मिनेशन है वो रिवोक कर दिया। उन्होंने सिंपली मुझसे बोला कि अपना स्टूडेंट आईडी दिखाओ, मैंने दिखाई और उन्होंने रिन्यू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने उनसे पूछा कि डू आई हैव टू डू दिस एवरी सेमेस्टर, तो उन्होंने बोला येस यू हैव टू सबमिट योर इमेट्रिकुलेशन एवरी सेमेस्टर सो दैट वी नो दैट यू आर एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी एंड यू स्टिल हैव द कॉन्ट्रैक्ट। देन आई वाज सो रिलीव्ड। शी ऑल्सो आस्क्ड कि क्या हुआ, व्हाई डिडंट यू रिस्पॉन्ड। मैंने उसको पूरी कहानी बताई, फिर वो उसने कुछ नहीं बोला। शी वॉज रियली स्वीट। देन आई वाज लाइक ओके थैंक गॉड, आई एम सो रिलीव्ड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और मैं आ गई। अब मैं जाके प्रिंट लेती हूँ, मेरी सांस में सांस आई है। इसके बाद ही कोई काम होगा। गाइज डू यू हियर दिस साउंड? वाओ,
मुझे मेरी आईडी मिल गई है इंडिशा रावबंड की। ये देखो इंडिशा रावबंड, और इसके स्पॉन्सर्स देखो कौन कौन है। भारत बाजार भी है इसका स्पॉन्सर। वाह, बहुत पैसा है। ये देखो, ये इसके स्पॉन्सर्स हैं। डाड है, RPTU, एस्टा, भारत बाजार। नाइस। So we have taken the prints, we have taken the tickets, और हमने अपना हॉस्टल वाला काम भी करा लिया है। So guys, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज ऑफिस जाके ही मीटिंग अटेंड करूं, बिकॉज आई थॉट अब मैं कॉलेज आई गई हूँ तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, और वैसे भी जाके 1 बजे मीटिंग अटेंड करनी है। ओह, आई थॉट बस आ गई। तो पैदल वॉक कर रही हूँ अभी। ऑफिस जाती हूँ, मीटिंग अटेंड करके फिर घर निकलूँगी, बिकॉज़ घर जाके भी अटेंड करनी ही थी। इतने टाइम में पहुँचती, लॉगिन करती। इससे अच्छा मैंने सोचा जाके कॉफ़ी पीऊँगी ऑफिस में और मीटिंग अटेंड करूँगी। चलो जी, पहुँचते हैं उधर। व्यू देखो भाई, गजब लग रहा है। सो आई एम डन फॉर माई डे। मीटिंग अभी 2 बज गए हैं। 2 बजे तक मेरी मीटिंग चल रही थी, मैं थोड़ा बहुत काम वाम कर रही थी, और मैंने एक कैलेंडर भी ले लिया है। यूजुअली मैं अपने सुपरवाइज़र के साथ जब मीटिंग करती हूँ तो मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ। एक तरीके से कॉफ़ी मीटिंग होती है हमारी। बट आज क्या हुआ कि कुछ इवेंट था शायद, तो वो सैंडविच दे रहे थे, सैंडविच, स्वीट्स वगैरह। मैंने सैंडविच ले लिया और मेरा लंच हो गया उसी में। मज़ा आ गया। अब घर जाके बनाना नहीं पड़ेगा, वरना मैं सोच रही थी कि जितना लेट मैं पहुंच रही हूँ घर पे, थकान वकान हो जाएगी और बना नहीं पाऊँगी, एंड आई विल बी हंग्री। बट द सैंडविच सेव्ड मी। अभी घर चलते हैं। सो गाइस, आज फिर से हम साइकिल पे आ गए हैं। काफ़ी दिनों बाद साइकिल चलाई है मैंने। हाउ इट फील्स बेटर। जर्मनी में आके साइकिल चलाना, इट्स फन। घर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। मौसम थोड़ा बेटर हो गया है, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, बट ठंड उतनी ही है। Here are my cycle skills. So guys, we have finally made it to home, और अभी बज रखे हैं 3 और मुझे एक वीडियो भी अपलोड करनी है। तो आज का दिन काफी प्रोडक्टिव रहा। मैंने बहुत सारे काम निपटाए हैं, जैसा कि आपने देखा भी, और मैंने ऑफिस के भी बहुत सारे काम निपटाए हैं। एक मुझे स्मार्ट कार्ड लेना था, वो भी ले लिया। ऑल्दो ये वाला कार्ड मैं अभी भी पहन के घूम रही हूँ। और काफी सारे आगे फ्यूचर में आने वाली चीजें जो है मेरी जॉब के रिगार्डिंग, वो सब डिस्कस की मैंने अपने सुपरवाइजर से, और काफी अच्छा रहा आज का दिन। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हमें इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे इंस्टाग्राम पे 7000 फॉलोअर्स होंगे। दिस इज द थिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ, बट या इट फील्स गुड। थैंक यू सो मच। जो कर इंस्टाग्राम पे धुम्मा उठा रखा है, न्यू यूट्यूब पे भी धुम्मा उठा दो और जुड़े रहो हमारी गल्ला। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।